Good morning. Today we start the lesson 14 on the basic of children's toys. All of you know that where is your toys and where do keep or throw them. Before reading, here is two toys. So find the difference between them. Like that. जैसा कि हमने दो टॉय को ड्रा किया हुआ है, इसमें आपको डिफरेंस बतानी है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी ड्रा करना बहुत अच्छा लगता होगा, कलर फिल करना। देन इसको ट्राई करिए और अपनी कॉपी में कलर भी फिल करिएगा। Firstly, note some words meaning and find their part of speech. Floor part of speech से noun meaning छत, रोल वर्ब डगरना, ओवर प्रीपोजिशन के ऊपर, टायर्ड वर्ब थक जाना या थके रहना, पिकिंग वर्ब उठाना, कलेक्टेड वर्ब इकट्ठा करना, लीव वर्ब रहना, डोरमैट नाउन डस्ट पैड जिस पे हम लोग धूल झाड़ते हैं, फॉरगेट वर्ब भूल जाना, किक्ड वर्ब पैर से ठोकर मारना या लात मारना, ले वर्ब पड़े रहना, सरप्राइज वर्ब आश्चर्य में पड़ना, सेल्फ नाउन अलमारी, हियर वर्ब सुनना। नाउ वी स्टार्ट दिस स्टोरी। I will read. Minty's toys lay everyone. Minty's toys lay everywhere in the house. Her teddy lay in the garden. Her doll lay on the floor. Her ball rolled all over the house. Minty's mother was tired of picking up the toys. One night, her mother collected all the toys and put them together on the bed. The toys talked to each other. इन दिस पैराग्राफ मिंटी का जो खिलौना है, टॉयज़ हैं, वो घर में हर जगह फैला रहता है। हर टेडी ले इन द गार्डन, और उसका जो टेडी है वो गार्डन में भी पड़ा रहता है। हर डॉल ले ऑन द फ्लोर, हर बॉल रोल्ड ऑन द ऑल ओवर द हाउस, यानी जो उसकी गुड़िया है वो फ्लोर पे पड़ी रहती है और उसका जो बाल है वो घर में चारों तरफ डगरता रहता है। मिंटीज़ मदर वॉज टायर्ड ऑफ पिकिंग अप द टॉयज़, और जो मिंटी की मदर हैं वो उसके टॉय को उठा के रखने में ही थक जाती थीं। वन नाइट, एक दिन, उसकी माँ ने उसके सारे खिलौने को बेड के ऊपर एक साथ रख दिया। द टॉयज़ टॉक टू ईच अदर, जो टॉयज़ हैं वो एक दूसरे से बात कर रहे थे। जैसे ये रहा आपका टॉयज़ और सारे बिखरे पड़े हुए हैं, यानी ये सारे मिंटीज़ की टॉयज़ हैं जो चारों तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। ये रही उसकी मम्मा जो सारे टॉयज़ को एक जगह कलेक्ट करी हुई हैं। सारे टॉयज़ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। Then they say, I am sad, Minty leaves me in the garden. मैं दुखी हूँ क्योंकि मिंटी मुझे गार्डन में छोड़ देता है। I get as dirty as a doormat. मैं
इतना गंदा हो जाता हूँ जितना कि डोरमैट यानी दरवाजे पे जो डस्ट पैड होता है उतना गंदा हो जाता हूँ। शी फॉरगेट्स टू पिक मी अप, मतलब हमें वो भूल जाती है कि हम अपना मतलब हम अपना खिलौना कहाँ छोड़े हैं। सैड द टेडी, जो टेडी है जो हमने ड्रा किया हुआ था वो कह रहा था कि वो हमें भूल जाती हैं कि हम कहाँ उन खिलवाड़ को छोड़े हैं। सी इज़ बैड, वो गंदी है। सी लिप्स मी ऑन द फ्लोर, हर डॉग पुल्स माई हेयर, सेड द डॉल। डॉल बोलती है कि सी इज़ बैड, वो गंदी है। सी लिप्स मी ऑन द फ्लोर, वो हमें ज़मीन पे छोड़ देती है। और जो उसका कुत्ता है वो हमारे हेयर को खींचता है। मिंटी लिव्स मी एनीवेयर, आई गेट किक्ड ओवर ऑल ओवर द हाउस। मिंटी हमें या मुझे कहीं भी छोड़ देती है और हम क्या पाते हैं, घर में चारों तरफ से पैरों के ठोकरे पाते रहते हैं। सैड द बॉल, ये किसने कहा, बॉल ने कहा। टेडी डॉल एंड बॉल डिड नॉट नो व्हाट टू डू। टेडी और डॉल और बॉल जो हैं वो उनको ये नहीं पता था कि वो करें तो क्या करें। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह था। दे वेयर इन फॉर अ सरप्राइज, वे लोग मतलब सरप्राइज में पड़ गए। द नेक्स्ट डे मिंटी स्टार्टेड टू लुक आफ्टर देम। क्यों सरप्राइज में पड़ गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे अगली सुबह मिंटी ने उन लोगों की देखभाल करना शुरू कर दी। सी पुट टेडी ऑन द सेल्फ, और जो जो उनकी टेडी हैं उन सबको अलमीरा में रखने लगी। सी पुट डॉल इन द डॉल हाउस, और जो डॉल को डॉल हाउस में रखने लगी। सी पुट द बॉल इन द बॉक्स, और जो बॉल है उसको बॉक्स में रखने लगी। द ट्वाइज वेयर वेरी हैप्पी, अब क्या होता है कि ट्वाइज जो हैं खूब खुश हो जाते हैं। दे विल नेवर नो दैट मिंटी हैड हियर्ड देम टॉक ऑन द बेड, कि उनको ये नहीं पता था कि मिंटी जो है वो उन लोगों की जो बातें हो रही थी बेड पे वो सुन चुकी थी। दे आर माई ट्वाइस, वे मेरे खिलौने हैं। आई मस्ट लव देम, और मुझे उन सब से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। सी हैड डिसाइडेड टू टर्न इनटू अ गुड गर्ल, और इसलिए उसने डिसाइड किया क्या होना, एक अच्छी लड़की बनने के लिए डिसाइड कर लिया, यानी निश्चय कर लिया। देख कितने सही से सेफ में रखी है, सारे खिलौने खुश भी हैं। अब आप लोगों को सही से अपने खिलौने को रखना चाहिए, क्योंकि सब सारे सैड ना हो और खुश रहें, इसलिए सब जगह साफ़ सफाई करके अपने टॉयज़ को सेफ रखना चाहिए। नाउ क्विज एंड एक्टिविटी। सो डू एक्सरसाइज, practice saying sorry for the situation in the role play.